इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो ये है हमारा मेन डेटाबेस का टेबल। ये जो स्टूडेंट्स 1 टेबल जिसमें प्रीतिश का रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है या फिर 4 कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, ये है हमारा मेन डीबी का टेबल। और ये जो ओनली स्टूडेंट्स टेबल है, ठीक है, जो फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट्स टेबल है, ये है हमारा स्टेजिंग टेबल। तो स्टेजिंग टेबल में कल का जो डेटा था उसमें ये 4 रिकॉर्ड्स थे, ओके, राहुल, रोहित, आर्यन एंड राजीव। तो इनका रिकॉर्ड क्या हो गया था, कल ही लोड हो गया था मेन डेटाबेस में, ठीक है। आज सिर्फ एक ही कस्टमर का ट्रांजैक्शन आया है जो है प्रीतिश का, और सिर्फ उसी का ही रिकॉर्ड हमें चाहिए मेन टेबल में। हमें चाहिए कि मेन टेबल में सिर्फ प्रीतिश का रिकॉर्ड इंसर्ट हो। बाकी ये राहुल, रोहित, आर्यन, राजीव, इनका रिकॉर्ड कल कल से ही अपलोड हो गया था, इंसर्ट हो गया था। तो हमें अगर ये चारों को छोड़ के सिर्फ यही प्रीतिश का रिकॉर्ड चाहिए। अगर ये 4 भी इंसर्ट हो जाते हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो एक्सेप्ट काम क्या करता है, आप लोगों को याद होगा, इंसर्ट इनटू एक्सेप्ट जो होता है हमारा, जो 4 सेट ऑपरेटर्स होते हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या करता है, सेकेंड टेबल फर्स्ट टेबल का सिर्फ वही रिकॉर्ड्स फेच करता है, फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी का सिर्फ वही रिकॉर्ड्स फेच करता है जो कि सेकंड टेबल में नहीं, ठीक है, सेकंड सेलेक्ट क्वेरी का आउटपुट में नहीं। तो इंसर्ट इनटू हम लोग क्या करेंगे, हमें इंसर्ट करना है स्टूडेंट्स 1 टेबल, जो कि हमारा है मेन डीबी टेबल, डेटाबेस का जो मेन टेबल है जहाँ पे सारा हिस्टोरिकल डेटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं, वो है हमारा स्टूडेंट्स 1 टेबल। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स 1। स्टूडेंट्स 1 में इंसर्ट करना है क्या, सिर्फ वही रिकॉर्ड, उसी कस्टमर का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जो जिसने आज कोई ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सेप्ट। तो पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एक्सेप्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 1। तो एक्सेप्ट ऑपरेटर काम कैसे करता है कि फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसे सेकंड सेलेक्ट क्वेरी के साथ कंपेयर करेगा। फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट को सेकंड सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाएगा, ओके। या ये हुआ फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी का आउटपुट, ये हुआ सेकंड सेलेक्ट क्वेरी का आउटपुट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स का आउटपुट हुआ ये, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 1 का आउटपुट हुआ ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी का जो आउटपुट है इसे सेकंड सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाएगा, और सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को फेच किया जाएगा फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट से। एक्सेप्ट क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट से हमें आउटपुट फेच करके देता है। सेकंड सेलेक्ट क्वेरी से ये कुछ भी आउटपुट फेच नहीं करता। सेकंड सेलेक्ट क्वेरी से सिर्फ सेकंड सेलेक्ट क्वेरी का यूज इसलिए किया जाता है कि कंपैरिजन किया जा सके। फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी का जो आउटपुट है उसे सेकंड, ये फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट में 5 रिकॉर्ड्स मिले, तो 5 रिकॉर्ड्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स S1 जो सेकंड सेलेक्ट क्वेरी है इसके आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाएगा। जो भी रिकॉर्ड्स इसके साथ कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट में जो भी रिकॉर्ड सेकंड सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट के साथ कॉमन है, उनको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग रिकॉर्ड है सिर्फ उसी रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा कौन, एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट सिर्फ वही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट से जो सेकंड सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीतिश का रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि सेकंड सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट में प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सेप्ट क्या करेगा, सिर्फ इसी रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। तो जो रिकॉर्ड एक्सेप्ट रिटर्न करेगा वो सिंपली इंसर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 टेबल में, ओके। तो यही हमें चाहिए था कि आज का जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ वही रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड्स इसमें मेन टेबल में नहीं है सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाए, बाकी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट ना किया जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ 1 रो अफेक्टेड, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स S1, तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया प्रीतिश का। सिर्फ वही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ जो पहले से प्रेजेंट नहीं था, बाकी रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं हुए, ठीक है।